क्या आपने मिरर के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम लिया है? लोग कहते हैं अगर रात में उसका नाम 3 बार लिया जाए मिरर के सामने, तो मिरर के उस पार कुछ हलचल होने लगती है। कुछ लोगों को तो मिरर में परछाइयाँ भी दिखती हैं। मैं भी इन बातों में विश्वास नहीं करता था। मगर आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे ही एक दोस्त की है। और उसने मुझे कहानी सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस भी कराई है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट कैनी और आप देख रहे हैं द हॉरर स्टोरीज को। तो हेडफोन्स लगाओ, लाइट्स ऑफ करो और सुनो मेरे दोस्त रवि के साथ उस रात क्या हुआ। वैसे रवि मेरा काफ़ी पुराना दोस्त था। उसको हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल चीज़ों का काफ़ी बड़ा शौक था। उसका मानना था कि हॉरर और घोस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अगर होती भी है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। तो एक रात हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे। काफ़ी लेट नाइट का समय था, करीब रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। हम सब लोग बात कर रहे थे एक टॉपिक पे, ब्लडी मैरी। आप सभी ने सुना होगा, मिरर के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लिया जाए तो मिरर में एक परछाई अपीयर होती है, और कभी कभी वो मिरर में हलचल भी होने लगती है। हम सभी लोग इसी बात पे हंसने लगे, लेकिन रवि काफ़ी सीरियस हो चुका था। रवि ने कहा, ब्रो मैं आज ही ट्राई करता हूँ, देखते हैं कितना सच है। मैंने उसको तुरंत मना किया, लेकिन उसने बोला, चिल ब्रो, मैं आज ही पता लगाता हूँ इस बात में कितनी सच्चाई है। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा था कि जो भी चीज़ वो एक बार ट्राई करता है, जब तक उसे प्रूव नहीं कर लेता, नहीं मानता। तभी कॉल कट हो गया, और फिर करीब 1 घंटे बाद, करीब 3-3:30 की बात होगी, उसका कॉल आता है और उसने कहा, ब्रो मैंने ब्लडी मैरी ट्राई किया। पहली बार तो कुछ नहीं हुआ। जब मैंने जैसे ही दूसरी बार ब्लडी मैरी का नाम लिया, रूम में लाइट्स फ्लिकर होने लग गई, और जैसे ही मैंने तीसरी बार ब्लडी मैरी बोला, मिरर में एक अचानक से फॉग उठने लगा, और मिरर में मुझे मेरी ही परछाई दिखी स्माइल करते हुए। लेकिन उसने कहा मैं कोई स्माइल नहीं कर रहा था। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछा, तो कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने कहा नहीं, मैं काफ़ी सीरियस हूँ। उसके बाद उसकी तरफ से आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, सिर्फ और सिर्फ तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, कैनी मेरे बाथरूम में कोई है। मैंने पूछा कौन? उसने धीरे से कहा, मिरर में मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने ग्लास पर नॉक किया हो। मैंने पूछा ये आवाज़ कैसी? उसने कहा ये आवाज़ मेरे मिरर से आ रही है। तभी उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा। बाथरूम का दरवाज़ा खोला ही था। उसने पीछे मुड़ा और कहा, कैनी अब वो परछाई मिरर में नहीं है। मैंने पूछा तो कहाँ है? उसके बाद जो उसने कहा, वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, कैनी मेरे पीछे कोई है। मैंने उसे तुरंत बोला, रवि वहाँ से निकल जा। तभी फ़ोन पे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि फ़ोन पे 2 लोग खड़े हों, 2 लोग बात कर रहे हों। तभी रवि तेज से चिल्लाया, कैनी उसका फेस, और फ़ोन कट हो गया। उस रात के बाद रवि का फ़ोन बंद आने लगा। कुछ दिन बाद मैं और मेरा एक दोस्त उसके घर पहुंचे। हमने काफ़ी बार नॉक किया, पर उसका घर अंदर से लॉक था। काफ़ी बार नॉक करने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो हमने उसे तोड़ने का फ़ैसला लिया। और जब उसके बाद जो हमने देखा, वो देख के हम दोनों जम गए। हमने देखा घर के सारे मिरर्स टूटे पड़े हुए थे, वॉल पे स्क्रैचेस के निशान थे, और घर में अजीब सी स्मेल थी।
जैसे कोई जानवर मर गया हो, और फ्लोर पे खून के धब्बे। और सबसे अजीब बात, रवि रूम में था ही नहीं। सिर्फ एक मिरर पे ब्लड से लिखा हुआ, यू शुड हैव नॉट कॉल्ड हर। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं। काफ़ी दिनों तक वो नहीं मिलने के बाद पुलिस ने भी छोड़ दिया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने जब घर जाके रवि का लास्ट कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे उसमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई फीमेल हो। और उसने धीरे से कहा, फीमेल की आवाज़ मतलब जो मैंने सुनी थी, उसमें धीरे से कहा, नाउ यू से माई नेम। मैं काफ़ी घबरा गया, लेकिन रवि का कुछ पता ना चलने के बाद हमने वो रिकॉर्डिंग डिलीट मार दी। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कभी कभी वो वार्निंग्स होती हैं। तो कभी आप रात के अंधेरे में मिरर के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम लें तो 2 बार ज़रूर सोचना। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। और अगर आप अब तक ये स्टोरी सुन रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो। तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट कैनी, और आप देख रहे थे द हॉरर स्टोरीज। अलविदा।